नालंदा में मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मदद दी है। 113 साल पुराने इस मदरसे की लाइब्रेरी को रामनवमी पर हुए दंगों के दौरान जला दिया गया था। ये जानकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने की है और इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा है कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानों को फूंका गया, नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या किया? क्या उनको भी फिर से बनाने देने के लिए पैसे दिए गए? गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए देना हिंदुओं के जले हुए टूटे हुए घरों पर नमक छिड़कने के बराबर है। शैक्षणिक संस्थान था, एक ऐतिहासिक मदरसा था, 100 साल पुराना, उसको जलाकर राख कर दिया गया था। ये बातें पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैली। हमारे वजीर आला बिहार इज्जतमाब नीतीश कुमार जी के संज्ञान में गया। इन्होंने फौरन अपने पदाधिकारियों को, और हम लोग वहाँ गए, जाकर के देखा कि लाइब्रेरी वगैरह जो 100 साल पुरानी किताबें थी सब जल कर राख हो गया था। जो भी हॉस्टल्स वगैरह था सबको जला दिया गया था। ये 30 करोड़ रुपया तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। 30 करोड़ नहीं है, ये 3000 करोड़ है। ये हिंदुओं के जले हुए टूटे हुए घरों पर नमक छिड़कने के बराबर है, हिंदुओं के शरीर पर। और ये नीतीश बाबू, आपने किसी हिंदू गरीब को उल्टे आप बिहार शरीफ में और ससराम में जेल भेजने का काम किया है। कभी उनके घरों को बनाने का पैसा दिया क्या? कभी सोचा क्या मंदिरों को बनाने का? तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। अब इस पर बयान जो सामने आया है उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनाते हैं आपको। यह हिंदुस्तान केवल और केवल हिंदुओं का है, यह सोचना हमारे ख्याल से गलत है। जितना अधिकार यहाँ के हिंदुओं का है उतना ही अधिकार यहाँ के माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों का भी है। अच्छे काम में सरकार मदद करती है तो इसको तुष्टीकरण नहीं मानना चाहिए, और अगर जो मानते हैं तो उनके समझ में दोष है, हम तो यही कहेंगे। इसके पहले जब एनडीए के साथ हम लोग थे, नीतीश कुमार थे, तो कब्रिस्तान की घेराबंदी उस वक्त होती थी, उस वक्त वो विरोध नहीं करते थे। और आज अगर कहीं पर उस माइनॉरिटी संस्था को मदद दी जाती है तो इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब है ये खोखली राजनीति है। और इसमें है कि गिरिराज सिंह असली हिंदू है, ये नहीं है। ये अंग्रेजों के दलाल के बेटे हैं, और जो अंग्रेज का दलाल होगा, जिसका बेटा होगा, नाथूराम गोडसे का बेटा होगा, वो कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं कर सकता। अगर बिहार शरीफ में बिहार सरकार ने मदरसा निर्माण के लिए पैसे दिए हैं तो गिरिराज सिंह ये बताए कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है मदरसे में पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि मदरसा में शिक्षा होती है, पढ़ाई होता है। तो गिरिराज सिंह सबसे पहले ये बताएं अब कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, खासकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन दिनों मध्य प्रदेश, क्या इन राज्यों में मदरसा में के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं? अगर दिए जाते हैं तो वहाँ सवाल नहीं, और यहाँ सवाल क्यों? यही दोगला चरित्र है गिरिराज सिंह का। बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएगी। यदि देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दे। ये बड़ा और विवादित बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएंगी। देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दे। का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है।
अब वरना महिला के नाम पर कि तो कौन वाली बेस्ट वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। हमको कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर दीजिए। पटना से खबर है, जहां आज रात से डीजल से चलने वाली सिटी बसों का परिचालन पूरी